गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का है। तो हमें पहले समझना है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ए फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। कोई भी नंबर जो है वो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली या कम्प्लीटली डिवाइड कर लेता है तो इसको हम फैक्टर कहते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 6 है और उसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6, क्योंकि 1 6 को डिवाइड कर रहा है। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 एंड 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। 3 भी जो है वो 6 को 2 भी जो है वो 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो हमारे पास जो 6 के फैक्टर्स आएंगे वो 1 2 3 एंड 6 आ जाएगा। दूसरा टॉपिक होता है हमारे पास में है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि कोई भी गिवन नंबर है उसको आप वन नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे 7 को फिर हमने 2 से किया तो ये 14 हो गया, 7 को हमने 3 से किया तो ये 21 हो गया, 7 को 4 से किया तो ये हमारे पास 20। बेसिकली मल्टीपल्स में जो हमें गिवन नंबर होती है सिर्फ उसकी टेबल लिखनी होती है। और जो हमारी एक्सरसाइज 3 है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है, यानी कि हमें सिर्फ फैक्टर्स और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम अपनी एक्सरसाइज 3A को ईजिली कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3A। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अब हमको बोल रखा है राइट ऑल फैक्टर्स। तो अभी हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3A है। एंड ये जो है इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना है और इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ, हमें बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं जिसके फैक्टर्स लिखने हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें 25 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 25 को लिख सकते हैं 1 इंटू 25 इक्वल टू 25। फिर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं उसके 25 के वो होंगे 1 5 एंड 25। जो इसका बी पार्ट है उसके अंदर हमें बोल रखा है कि हमें 36 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 36 को हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड होता है 36 हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड होता है तो ये 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड होता है तो 4 इंटू 9 इक्वल टू 36 हो जाएगा। 6 से डिवाइड होता है तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। अगेन ये 9 से डिवाइड होता है, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। 12 से डिवाइड होता है, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 एंड 18 इंटू 2 इक्वल टू 36। फिर आता है आपका 36 इंटू 1 इज इक्वल टू 36। तो हम इस तरीके से अगर हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर जो है 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो इस तरीके से आप अपने बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कर सकते हो कि आपको सिर्फ इसके अंदर ये चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो, जैसे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका कितना है 12 का। तो 12 के लिए हम लिख सकते हैं 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 23। से डिवाइड होता है 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। 4 से डिवाइड होता है 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो, तो उस कंडीशन में हमारा आ जाएगा आपका 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। फिर 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि जो 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इससे इस तरीके से हम जो रिमेनिंग हमारे नंबर्स हैं क्वेश्चन के अंदर उसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट 4 मल्टीपल बोल रखे हैं। जब हमें फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बोला होता है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, यू हैव टू जस्ट राइट द टेबल ऑफ दैट गिवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कि हमें 5 के 4 मल्टी, इसमें सारे मल्टीपल्स नहीं लिखने, सिर्फ 4। तो 5 पंचा 5 हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5 हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में हमको उसमें 7 के बारे में बोल रखा है। तो आपको क्या करना है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स आ गए। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 12 लाइंग बिटवीन 30 एंड 90। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 12 लिखने हैं।
जो 12 के मल्टीपल है वो हमें लिखने हैं, लेकिन इसकी रेंज बता रखी है कि सिर्फ 30 और 90 के बीच में लिखेंगे। 30 और 90 के बीच में अगर हम लिखते हैं तो बेसिकल इसमें सिर्फ आपको 30 से बड़ा कौन सा होगा, 36। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा, हमें सिर्फ 12 की टेबल ध्यान रखनी है। उसके बाद आएगा आपका 48, देन 60, देन 72 एंड 84, क्योंकि जो हमारी रेंज है वो 90 से कम होनी चाहिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोल रखा है कि राइट द फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 54 विच आर इवन। तो हमें पहले तो सारे जितने भी 54 के फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे और फिर जो इवन है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट वी आर राइटिंग द फैक्टर्स ऑफ 54। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 इंटू 54, फिर 2 से ये डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड होता है तो 2 इंटू 27 इक्वल टू 54 हो गया। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास में 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 हो गया। फिर ये 6 से डिवाइड होता है तो 6 इंटू 9 इक्वल टू 54 हो जाएगा। अगेन ये 18 से डिवाइड होता है तो 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54। देन ये 54 इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ जो है इवन जो फैक्टर्स है उन्हीं को अंडरलाइन करना है। तो इवन, ये इवन नहीं है तो ये 2 इवन हो जाएगा, 6 हमारा इवन हो जाएगा, 18 और 54 हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 2, 6, 18 एंड 54। बेसिकली हमें फैक्टर्स ही फाइंड आउट करना था, बट उन्होंने हमें ये कह दिया कि आपको इसमें सिर्फ इवन करने हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर इन्होंने बोल रखा है कि इस 27 इज़ ए फैक्टर ऑफ 5427। तो जैसे अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि अगर कोई भी गिवन नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेगा तो हम लोग जो है उसको बोलते हैं कि वो फैक्टर है। तो हम यहाँ पर जो है चेक कर लेते हैं कि 27 जो है 5427 को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें 5427 तो गिवन नंबर है और ये चेक करना है कि क्या 27 इसका फैक्टर है क्या। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 27 टूज़ा जो होता है 54 होता है, इसमें 2 कैरी करेंगे, ये इससे छोटा है तो 0 लगा देंगे। फिर 7 कैरी करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 27, क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 27 इज़ ए फैक्टर ऑफ 5427। उसके बाद हमें पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है एक गर्ल है सरीना, जिसके पास 32 स्टेम्प्स हैं। और जो 32 स्टेम्प्स हैं उनको वो क्या करना चाहती है, अलग अलग जो वेज हैं उनसे तरीक़ों से जो है उसको अरेंज करना चाहती है। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, 32 के फैक्टर्स निकालने हैं। 1 इंटू 32 इज इक्वल टू 32, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 एंड 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इन स्टेप्स को, जो स्टेम्प्स हैं उनको 3 तरीके से, 3 वेज में क्या कर सकती है, अरेंज कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो बेस क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में ट्रू फॉल्स हैं, वो आप खुद से करेंगे और ये आपको अपनी बुक के अंदर करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर का आ रहा है। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। और प्राइम नंबर्स और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, वो यानी कि वो 1 से भी डिवाइड होंगे और खुद से भी डिवाइड होंगे और कोई दूसरे 2 या 3 दूसरे नंबर जो हैं उनसे भी वो डिवाइड हो सकते हैं। तो अभी आपको इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चंस, जो भी हम अब एक्सरसाइज 3.3b स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये टेबल रेफ़र करनी है। इस टेबल के अंदर जो है आपको प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर्स का एक क्लियर आइडिया दे रखा है। आप अपना पेज नंबर 40 पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे जो हमारा फर्स्ट जो इस टेबल के अंदर पहले हमने 1 to लेकर 100 तक काउंटिंग लिख रखी है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर होता है, लेकिन जो सबसे छोटा प्राइम नंबर वो हमारा 2 होता है। तो हम 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको पहले क्रॉस आउट कर लेंगे। उसके बाद 3 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। फिर उसके बाद जो 3 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उसको हम क्रॉस आउट कर लेंगे। उसके बाद 4 जो है हमारा ऑलरेडी क्रॉस आउट है, तो 5 हमारा प्राइम नंबर होगा। अब 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको आप क्रॉस आउट कर लोगे। और क्योंकि जो है
2 और की टेबल में 3 की टेबल में 6 आ चुका है तो वो क्रॉस आउट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा हो गया, नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 7 हो गया। तो 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो हम क्रॉस आउट कर लेंगे, और 8 और 9 ऑलरेडी और 10 जो है ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर जो है वो 11 आ जाता है। फिर 11 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हम क्रॉस आउट कर लेते हैं। तो इस टेबल से हम जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उनका एक क्लियर आइडिया हो जाता है, और उसी के बेसिस पे हमें क्या करनी है कि अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जो आपकी एक्सरसाइज 3B है उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए आप अपनी पेज टेबल आप अपना पेज टर्न करेंगे, टेबल नंबर 40 को देखेंगे, और यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस ईजीली। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि लिस्ट ऑल प्राइम एंड द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 30 एंड 70। तो क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हमें सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 30 और 70 के बीच में हैं, एंड उसके बाद में जो हमको उसके उस उसके बाद में जो है हमें सारे कंपोजिट नंबर्स भी लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे कि आप अपना जो है टेबल को रेफ़र करेंगे, और उसके बाद में आप प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को लिख सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या करना है, लिस्ट आउट करना है किसको, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। वो हमारे प्राइम नंबर्स हमने टेबल को रेफ़र किया, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 एंड 67। और इसी तरीके से जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि हमें 30 से लेकर 70 तक के नंबर को उस टेबल में से लिखना है। तो इसके लिए हम इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। ये पूछ रहे हैं कि इस एवरी ऑड नंबर इज़ ए प्राइम नंबर। अगर हम अपनी टेबल को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जैसे 9 जो है वो ऑड नंबर है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, वो ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो हमें इसका आंसर देना है कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद इन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है कि हमें एक प्राइम नंबर लिखना है जो 17 और 20 के बीच में है। तो 17 और 20 के बीच में जो है प्राइम नंबर सिर्फ 19 होता है, और इसके लिए भी हम अपनी टेबल को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपको लिस्ट करना है और प्राइम नंबर लेस देन 100 एंडिंग विथ 3। तो इसके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसके लिए हमें क्या करना है कि जो जो हमें सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 3 से एंड हो रहे हैं। तो ये इसके लिए आपको ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट उसको टेबल को रेफ़र करना है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो सारे नंबर्स आपके पास में आ जाएगा, 3, 13, 23, 33, 43, 43, 53, 73 एंड 83। उसके बाद इन्होंने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो बोला है लिस्ट ट्विन प्राइम बिटवीन 1 एंड 50। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो ट्विन प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है, और इसको थोड़ा सा हमें जो है कि थोड़ा ढंग से इसको समझना पड़ेगा। तो हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम अपना स्टार्ट करेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से लिखा जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।